हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको। तो यहाँ पे हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कस करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे और हमको क्या क्या चीज याद रखना चाहिए इस टॉपिक के ऊपर में उसको भी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे चित्र दिख रहा है, मैं डायरेक्टली फिगर पे आता हूँ। ये जो दो चित्र आपको दिख रहा है, एक बड़ा सा एक छोटा सा, ये दोनों पिंड है, कोई ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए हमारे अंतरिक्ष में, हमारे यूनिवर्स में दो वस्तु है, जिसका पहला वाला का द्रव्यमान कैपिटल एम है और इस छोटा वाला का द्रव्यमान है स्मॉल एम। बस आपको पहले ध्यान से समझना है, उसके बाद जो लिखना होगा, लिखने वाला पोर्शन तो ऊपर में है ही, ठीक है। सो अगर इसका मान यानी कि द्रव्यमान एम है बड़ा वाला का और छोटा वाला का द्रव्यमान स्मॉल एम है और दोनों के बीच की दूरी डी है, और याद रखिए ये दोनों वस्तु पृथ्वी के यानी कि विश्व के, यूनिवर्स के कोई भी जगह में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकता है, ठीक है। सो बस इतना ध्यान रखना है, पहला वाला वस्तु का कैपिटल एम और दूसरा वाला को स्मॉल एम है और उसके बीच की दूरी का दूरी कितना है, डी है, जिसको डी बोला गया, यानी कि डी किलोमीटर, डी मीटर, जो भी हो सकता है, डी बोला उसको, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो उस दोनों वस्तु के बीच में एक बल क्या करता है, आकर्षित करता है एक दूसरे को। यानी कि ये पहला वाला ऑब्जेक्ट को, ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट इसको आपकी तरफ खींचने की कोशिश करेगा और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो दोनों के बीच में एक बल है, उस बल को क्या बोला गया है, गुरुत्वाकर्षण। ओके, उस बल को क्या बोला गया है, गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण कैलकुलेट करने के लिए जो हमको मिला है, क्या बोला गया है, F इक्वल टू जी एम और स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। तो इसी को हम बोलते हैं, ये जो हमने यहाँ पे मेंशन किया, इसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ठीक है। अब इसको डिफिनेशन में देखते हैं। विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंडों को एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है, ठीक है। सो ये आपको डिफिनेशन है, और डिफिनेशन का ये फॉर्मूला में टोटली दिया है, यानी कि दोनों के बीच में जो बल है वो डायरेक्टली समानुपाती किसके पास होता है, ये दोनों मास यानी कि दोनों द्रव्यमान को अगर हम गुणा कर देते हैं, ओके, गुणनफल इसलिए बोला गया है, द्रव्यमान के गुणनफल के साथ में सीधा समानुपाती होता है। यानी कि अगर दोनों द्रव्यमान का गुणनफल बढ़ता है तो उसका बल भी बढ़ जाएगा। सीधा समानुपाती का मतलब ऐसा होता है, ओके। उसके बाद ये जो बल है, जो बल हमने बोला F, जो आपको बल मिल रहा है, ये बल जो है इसके साथ जो दूरी है उसका व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या हो जाता है, 1, ये अगर हम इस समानुपाती का सिंबल ऐसा होता है, 1/d स्क्वायर है। यानी कि दोनों के दूरी के बीच वाला जो है उसको वर्ग कर देना है, उसके बाद उसको साथ में वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब दोनों को, इसको और इसको, दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। और इसी को यानी कि जो बल का जो रिलेशनशिप है किसके साथ में, दोनों द्रव्यमान के साथ में और दूरी के साथ में, उसी को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ओके। सो उसके साथ में एक कांस्टेंट है, ये जी है जो है स्थिरांक है, ये जी जो है स्थिरांक है। इस स्थिरांक को हम क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोलते हैं, ओके। क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको बोलते हैं। और जी जो है इसको हम हमेशा कैपिटल जी के रूप में लिखते हैं। एन इसका एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर है। तो याद रखिए इसका एसआई मात्रक ये है। एसआई मात्रक भी आपको पूछा जा सकता है, जी का एसआई मात्रक। उसके अलावा क्या है, जी का मान जो होता है, सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने किया था, इसको कैलकुलेट किया था। कैलकुलेट करने से उनको मिला कि जो जी का मान है, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ये जो जी है, जी को कैलकुलेट करते हैं तो उनको कितना मिला, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर इनवर्स, ओके। इनवर्स स्क्वायर का इनवर्स कर देना है तो ये आपको मिला था उसको, ठीक है। सो यहाँ पे इतना ही चीज आपको याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आपको मैंने बता दिया। एवरी ऑब्जेक्ट, जो हमारे यूनिवर्स में जितना भी वस्तु है, एक दूसरे को अटैक करते हैं और उसके बीच के जो मास जो होते हैं, मास का अगर गुणनफल डायरेक्टली किसके साथ प्रोपोर्शनल है, बल के साथ प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ में, उस डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट के स्क्वायर के साथ में। दोनों वस्तु के बीच की जो दूरी है उसको वर्ग कर देना है, वर्ग के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, ओके। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ईच अदर। सो ये है, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। यू आर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू।